हेलो दोस्तों, IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद था कि JPSC जो है वो मॉडल आंसर के बाद जो अपना आंसर वो क्या देगी। तो बहुत सारे प्रश्न जो थे उस पर विवाद उत्पन्न हुआ और उस विवाद को ध्यान में रखते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग ने क्या किया है, उसमें एक संशोधन किया और संशोधन के तहत उसने आज अपनी प्रेस विज्ञप्ति निकाली है। और प्रेस विज्ञप्ति के अंतर्गत जो भी आंसर जिसके ऑप्शन गलत थे उस प्रश्न को सभी के लिए 2-2 नंबर ऐड करने को कहा है। ठीक है, तो देखिए विज्ञप्ति में क्या कहा है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो अभी आप लोगों ने दिया 2021 के संबंध में आवश्यक सूचना क्या है। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या 01/2021 के प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था। मॉडल उत्तर दिया गया था एवं प्रकाशित मॉडल उत्तर के विरुद्ध में अभ्यर्थियों से दिनांक 28/9/2021 तक आपत्ति/सुझाव की मांग की गई थी। अभ्यर्थियों को बोला गया था कि 28/2/2021 तक जो मॉडल उत्तर हमने दिया है, अगर उसमें आपको कहीं त्रुटि लग रही हो, अगर कहीं गलत है तो आप हमें है ना एक सुझाव दें, एक सुझाव पत्र आप मुझे भेजें। और सुझाव पत्र का जो फॉर्म है वो JPSC ने खुद जारी किया और JPSC के वेबसाइट पर था। बहुत सारे लोगों ने अपना सुझाव भी दिया है। उक्त के आलोक में निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति/सुझाव 28/9/2021 तक अभ्यर्थियों के द्वारा जो दिया गया सुझाव को उसने प्राप्त किया। आयोग के द्वारा विषय विशेषज्ञों के समीक्षोपरांत आयोग के जो विशेषज्ञ लोग होंगे, उस सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ लोग होंगे, उन लोगों ने समीक्षा किया। प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का अंतिम रूप से संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। संशोधित मॉडल जो है आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध किया गया, आप वहां से देख भी सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए पेपर 1 जनरल स्टडी जो पेपर 1 था उसके लिए उसने जो आंसर का संशोधित रूप आयोग ने जो दिया है वो इस प्रकार है। अलग अलग सीरीज में दिया हुआ है, सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C, सीरीज D। 4 सीरीज में हम लोग का एग्ज़ाम भी होता है। 4 क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो 4 सीरीज में दिए जाते हैं। ठीक है, तो सीरीज A के अंतर्गत जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वही सीरीज B के अंतर्गत 88 नंबर का क्वेश्चन होगा और वही सीरीज C के अंतर्गत 68 नंबर का क्वेश्चन होगा और वही सीरीज D के अंतर्गत 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। और इसमें क्या लिखा गया है, ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट। जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी इनकरेक्ट हैं। 2 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल, मतलब सभी को 2 नंबर उस क्वेश्चन पर दिया जाता है। समझ गए बात को, तो ये सभी के लिए है। फिर देखिए सीरीज A का 24वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसने क्या लगाया, B लगाया है। और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अगर सीरीज B में 7 नंबर पर है तो वहाँ पर जो ऑप्शन होगा उसमें A आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम होगा, खाली नंबर और ऑप्शन में अंतर किया हुआ है। क्वेश्चन सेम है, नंबर और ऑप्शन में अंतर किया हुआ, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है ना। तो इन जो आंसर जो दिया गया आयोग के द्वारा जो ये आंसर दिया गया है और इस आंसर को आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिए और मिलाने के बाद फिर आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको कितना नंबर पेपर 1 में आ रहा है और कितना नंबर पेपर 2 में आएगा। अभी पेपर 1 का ये दिया हुआ है। ठीक है,
है ना। उसी तरह से सब क्वेश्चन है, आप अपना देख सकते हैं। 8 है, 24 है, 25 है, 33 है, 41 है, 52 है, 68 है, 91 है, 93 है ना। और पेपर 2 में देखिएगा, पेपर 2 में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, 6 और 67। पेपर 2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत है, 6 और 67 है। 6 का आंसर बी होगा और 67 का आंसर क्या होगा, ए होगा, सीरीज ए का। अब यही क्वेश्चन सीरीज बी में 80 नंबर पर दिया गया है, ठीक है, और वहाँ पर आंसर ए होगा और 41 का डी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन सीरीज ए का। अगर उसी क्वेश्चन को सीरीज बी में हम लोग देखेंगे तो वो 41 नंबर पर आएगा। समझ गए बात को। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, ये आयोग के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास रहा, है ना। बहुत अच्छा लगा कि आयोग ने अपना ये आंसर को दिया है करेक्ट करने के लिए। इसे आप लोग करेक्ट कर लें और इससे आप लगा सकते हैं कि आपको कितना नंबर आ रहा है ना। इतना मान के चलिए कि कम से कम जनरल को 200 से प्लस आना ही पड़ेगा। 210, 12 इतना जनरल लाएगा तो उसको सिलेक्शन होगा। उसी तरह से SC ST OBC भी अपना अनुमान लगा सकते हैं कि उनको कितना कितना नंबर आएगा, जिससे उनका रिजल्ट होने वाला और वो मेंस लिखने वाला है। जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक तैयारी किए होंगे, है ना, उनका रिजल्ट इस बार होगा और वो इस बार मेंस लिखेंगे। IIGS संस्थान से भी बहुत सारे लोग इस बार मेंस लिखेंगे भी, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेंगे और अपना मिला भी लेंगे। दुर्गा पूजा भी आ चुका है, दुर्गा पूजा का भी आनंद लेना है और साथ ही साथ हम लोगों को मेंस के बारे में भी तैयारी में लगे रहना है, उसकी तैयारी धीरे धीरे करती रहनी है, ठीक है मित्र। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आप इस मॉडल जो आंसर दिया गया है इसको आप लोग देख लीजिए और चेक कर लीजिए, ठीक है, और मेंस में लग जाइए आप लोग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।